श्रीमद् भागवत कथा भगवान का वह रूप है जिसका मनुष्य भाव से एक बार भी पान कर ले तो भव से पार हो जाता है। एक बार भगवान की विशेष कृपा। आपके गांव में पहले 2005 यही श्रावण का महीना यही दिन थे। 2005 में पहली कथा हुई और भगवान की अहेतु की कृपा देखो कि उसी परंपरा में ये 5वीं कथा है और 5वीं कथा में यहां पर वही समय पड़ रहा है, सौभाग्य का समय। आज यहां भगवान की विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से आयु, आरोग्य, बुद्धि जो अकाल मृत्यु है वो समाप्त हो जाती है। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसे जानने की इच्छा और पुष्टि वर्धनम, आरोग्यता यानी रोग का नाश। भगवान के जब कथा में हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत महात्म के अंतर्गत, तो एक श्लोक जिसमें पूरी श्रीमद् भागवत कथा का सार छुपा हुआ, प्रथम श्लोक, और प्रथम श्लोक के साथ में ही यहां भागवत का सार पूर्ण रूप से छुपा हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपा। सत धन चित धन आनंद। आप यदि भगवान को जानना चाहते हैं, देखो यदि जानना, बिन परतीत हुए नहीं प्रीति। बिन परतीत हुए नहीं प्रीति। तो यदि भगवान को जानना चाहते हैं तो पहले उनके स्वभाव को जाने। भगवान का स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। जो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं उनके तीनों ताप मिट जाते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। यदि तुम्हारा भगवान कृष्ण के प्रति चिंतन हो गया है, भाव प्रकट हो गया है, तो तुम्हारे तीनों ताप, तीनों संताप समाप्त हो जाएंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। ध्यान दें इस बात पर। एक दिन शौनकादि ऋषि सूची से प्रश्न कर रहे थे, महाराज इस कलयुग में बड़े बड़े कष्ट हैं,
बड़े बड़े कष्ट हैं। ये घोरे कलो प्रायो जीवस्य चा सुरतांगत क्लेश आकृतस्ये तस्ये वे शोधने किं परायणम्। महाराज, इस कलयुग में जीव प्राय दुखी है। दुखी कैसे है? कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, और नहीं तो संतान से दुखी है। तन से कैसे दुखी है? किसी के सिर में दर्द है, काई के पैरन में दर्द है, काई के घुटनीन में दर्द है, काई को हाई हैरो है, काई को लो हैरो है। हमारी शिष्य ज्ञासी राम की घरवाली जो थी, वो क्या कहती है, गुरुजी मेरे बेड हैरो है। मैंने कि बेड का मतलब क्या भैया? अरे वही बेड हाई हैरो है। बीपी तो बोलना नहीं आता था उसे, और जब बोलती थी वो कहती थी बेड है गो, गुरुजी मेरे बेड है गो। यानी किसी का बीपी हाई, किसी का लो। मन से दुखी, दूसरे के सुख संपदा, संपत्ति, संतान, धन, ऐश्वर्य को देखकर मन विचलित हो जाता है। मन से दुखी, धन से दुखी। धन की दोनों गति दुख देती है। धन होता है तो भी दुख, और नहीं होता तो भी दुख है। और चौथा दुख है संतान का। संतान हो एक दुख, ना हो एक दुख, होकर मर जाए 1000 दुख, और कपूत निकल आए कहे में ही ना चले तो दुखी दुख है। एकवान गुणवान पुत्र, एक गुणवान पुत्र की आवश्यकता है। तो महाराज कलयुग में मनुष्यों को दैवीय संपन्न बनाने का कोई सरल उपाय बताए। सरल उपाय, लेकिन भैया सूत जी बताना चाहते हैं, चिंता मणिरे लोक सुख सुरद्रो स्वर्ग संपदा पृच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। भैया चिंतामणि जिसके पास है उसे लौकिक सुख मिल सकते हैं, और जिसके पास में कल्प वृक्ष है उसे स्वर्ग के सुख मिल सकते हैं। चिंतामणि से यहां के सुख, कल्प वृक्ष से स्वर्ग के सुख, लेकिन पृच्छति गुरु प्रीतो, यदि तेरा तेरे गुरुदेव से प्रेम हो जाए
क्या हो जाए? प्रेम हो जाए गुरुदेव से। यदि तेरे गुरुदेव तुझ पर प्रसन्न हो जाए तो तुझे वो मिल सकता है जो योगियों को भी दुर्लभ है। योगियों को दुर्लभ क्या है? यहां की धन दौलत नहीं। योगियों को दुर्लभ है वैकुंठ, जिस लोक में जाने के पश्चात दोबारा से इस संसार में आना नहीं पड़ता। तो यदि तुमने अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया तो क्या मिलेगा? वैकुंठ मिलेगा। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गुरुदेव की प्रसन्नता। अच्छा, गुरुदेव प्रसन्न किससे होते हैं? क्या धन देने से प्रसन्न होते हैं, या आश्रम में बड़े बड़े निर्माण कराएं तो प्रसन्न होते हैं, या कोई हम स्वर्ण आभूषण दें तो प्रसन्न होते हैं? नहीं, गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तुम्हारे भजन से, तुम्हारी सेवा से। भजन और सेवा तुम्हारी निरंतर चलती रहे। केवल अकेले भजन करने से भी गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं। पहले 12 वर्ष तक गुरु की सेवा की जाती थी, उसके पश्चात में गुरुदेव मंत्र दीक्षा देते थे। अब तो कलयुग है, अब तो कलयुग है भैया। 12 वर्ष क्या, 12 घंटा भी सेवा ना है रे। और सेवा करने के लिए तो मन नहीं है आजकल, तो केवल ऊल उतारी जा रही है। हाँ गुरुजी बनाने चाहिए, या लिया मैंने बना ही ले। ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखें कि गुरु सेवा हर एक के बस की बात नहीं है। पृच्छति गुरु प्रीतो, यदि तूने गुरुदेव को प्रसन्न कर दिया तो वो मिल जाएगा जो योगियों को भी दुर्लभ है, जिसे वैकुंठ कहते हैं। कैसे? आओ गुरुवर मेरे, आओ गुरुवर मेरे, माला डालूं तेरे तुमको ध्याऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं, ऊंचे आसन तुमको बिठाऊं। आओ गुरुवर मेरे, माला डालो तेरे तुमको ध्याऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। क्या दक्षिणा दूं मैं तुम्हारी,
कोई चीज नजर ना हमारी। दक्षिणा दूं मैं तुम्हारी, कोई चीज नजर ना हमारी। क्या दक्षिणा दूं मैं तुम्हारी, कोई चीज नजर ना हमारी। दक्षिणा दूं मैं तुम्हारी, कोई चीज नजर ना हमारी। प्रेम ही प्रसाद है, भाव ही सारे है। प्रेम ही प्रसाद है, भाव ही सारे है। सर झुकाओ ऊंचे आसन पे तुमको बिठाओ, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाओ। आओ गुरुवरे मेरे, माला डालो तेरे तुमको ध्याओ। ऊंचे आसन पे तुमको बिठाओ, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाओ। शौनकादि ऋषि सूजी से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज कलयुग में कोई ना कोई किसी ना किसी कारणवश दुखी है, तो कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे दुख दूर हो जाए। तो नारद जी बता रहे हैं कि एक बार मैं मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए गया, हाथ में वीणा थी। और कहां गया? पुष्करम चे प्रयागम चे। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, देखना चाहता हूं कि क्या कोई सुखी है या नहीं है। लेकिन नानक दुखिया सब संसार, ये सारा संसार दुखी है। सत्यम नास्ति तपम शौचम दया दानम ना विद्यते। महाराज, ना सत्य दिखाई देता है, ना शौच दिखाई देता है, ना दया ना दान। आज यहां समझाना चाहते हैं। भ्रमण करते करते श्री धाम वृंदावन में आए। वृंदावन यामुनम तटमापनो यत्र लीला हरेरभूत। यमुना तट, जहां पर हरि नित्य प्रति लीला रचते हैं। जहां पर लीलाधारी लीला करते हैं, तो वहां एक दृश्य उनको विचलित कर देता है। और दृश्य क्या है? एक सुंदर स्त्री है, उसकी जंघाओं पर दो वृद्ध पुरुष सिर रखकर लेटे हुए हैं। बहुत सी सखियां पंखा झल रही हैं। वृद्धो दो पतते पार्श्वे निस्वस्थ चेतन। जब उन्हें देखा है तो देखकर आगे चलने ही वाले थे। इतनी देर में वो देवी बोल रही है, भो भो साधो छड़म तिष्ठ। ये साधो रुको ना,
तुम्हें देखने से मुझे सुख मिल रहा है। गुरुदेव की दृष्टि, संत की दृष्टि यदि हम पर पड़ जाए तो उससे भी सुख मिलता है। लेकिन दृष्टि पड़ती कवे यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। जब तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होंगे तब जाकर तुम किसी गुरुदेव या संत से मिल सकते हो। सरल नहीं है मिलना। कई बार हमारे बीच में यानी गुरु के जाने में या कहीं जाने में विलंब हो जाता है, रुकावटें आ जाती हैं। वो रुकावटें क्यों आती हैं? क्योंकि तुम्हारा कर्म बिगड़ चुका है। यदि तुम्हारा कर्म संयमित रहा तो फिर कोई रुकावट नहीं आ सकती। तो जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदित होते हैं तब जाकर कहीं गुरुदेव के दर्शनम होते हैं। और कहा गया है जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं। जरा ठहरो गुरुदेवा, जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं। करे दर्शन तुम्हारा, करे दर्शन तुम्हारा, करे दर्शन तुम्हारा, अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं। जरा ठहरो गुरुदेवा, जरा ठहरो गुरुदेवा, जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं। एक झलक तेरी मेरे गुरुवर बिगड़ी बनाएगी, हो प्यारे बिगड़ी बनाएगी। एक झलक तेरी मेरे गुरुवर बिगड़ी बनाएगी, हो प्यारे बिगड़ी बनाएगी।
तेरी कृपा सब प्यासों की प्यास बुझाएगी, ओ प्यारे प्यास बुझाएगी। तेरी कृपा सब प्यासों की प्यास बुझाएगी, ओ प्यारे प्यास बुझाएगी। ये जरा हमें पर नजर डालो, जरा हम पर नजर डालो, जरा हमें पर नजर डालो। नजर डालो। अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं। जरा ठहरो गुरुदेवा, जरा ठहरो गुरुदेवा। अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं। अभी तो दिल मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तब आपके दर्शन होते हैं, बड़ा भाग्य। तो नारद जी पूछ बैठे हैं, काशी त्वम काममो चेमा नार्या क्या पदमलोच।